हुनर आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे तराशा जाए। तो हुनरबाज तैयार हैं आप? Your time is up. हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा चल के आजा मचल के आजा तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज है हुनरबाज, हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे यार। हुनरबाज है हुनरबाज, हम हैं हुनरबाज, स्किल टू विन। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन। वो पहली बारिश, बूंदों का सूखी हुई जमीन पे गिरना, मिट्टी से उठती वो सौंधी सी खुशबू, पेड़ों पे पकते आमों की खुशबू, शाम ढले घर की बालकनी में चाय की चुस्कियों में हवा के झोंके के साथ राहत की रानी की भीनी भीनी सी खुशबू, आहा, ले जाती है यादों के सुहाने सफर में। क्या बात है सिद्धार्थ जी, बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हैं आज आप तो। बात खुशबू की हो और दिल में तार न बजे, ऐसा कभी हो सकता है रेणुका जी? वो कहते हैं ना, तेरी आहट से जान लेता हूँ, तेरी खुशबू से पहचान लेता हूँ। वाह वाह, क्या बात है सिद्धार्थ जी। बड़े शायराना मिजाज में हैं आज तो आप। अभी आपने कहा हर खुशबू की अपनी पहचान, हर खुशबू की अपनी दास्तान जी। पर क्या आपको मालूम है कि पहचान के साथ इन खुशबुओं की परतें भी हैं, यानी कि लेयर्स। ओहो, अच्छा, यानी कि खुशबुओं को पहचानना भी एक आर्ट है। जी हाँ, ये एक सदियों पुराना हुनर माना जाता है। क्या कमाल की बात कही है आपने रेणुका जी। मैंने तो सुना है कि कुछ लोगों के सेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनका इस्तेमाल ही उनका हुनर बन जाता है। और हुनर सिर्फ खुशबू की पहचान करने में ही नहीं, बल्कि नई नई खुशबुओं को इजाद करने में भी है। और सबसे अच्छी बात यह है सिद्धार्थ जी कि आज के दौर में ऐसे हुनरबाजों की बहुत जरूरत है, जहां हम सब परफ्यूम्स, एयर फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट, साबुन, मोमबत्ती एक्सेट्रा का इस्तेमाल रोजाना करते हैं। तो फिर महकते खुशबुओं से भरे हुनरबाज के इस एपिसोड के लिए हो जाएं तैयार। हुनरबाज स्किल टू विन के इस खुशबू से भरमाए एपिसोड में देखिए कैसे आपके चारों ओर की दुनिया को महकाया जाता है। उसी खुशबू से हम और आप दोनों महक रहे हैं। साथ ही MSME कैसे दे रहा है नए रोजगार। इस सेक्टर का भी ग्रोथ रेट अभी 10%। हुनर की बाजी में देखिए कैसे छड़ी करती है जादुई कमाल। लगता है कि प्रतियोगिता से तो बाहर होने वाले हैं। करेंगे हुनर की बात इंटेलीकैप के हेड मिस्टर विनीत राय से, और कैसे वकालत में फेल एहसानुल्लाह ने किया लेदर इंडस्ट्री में 4 करोड़ का टर्नओवर। खुशामदीद, खुश तो है ना आप? तेरी खुशबू से खामोश ख्वाब, खूबसूरत से ऐसी जगह, जैसे कि तुम मिले। सनी, क्या हो क्या गया है तुम्हें? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। खुशबू का एक झोंका ही काफी होता है महकाने के लिए। रियली? कौन सी खुशबू की बात कर रहे हो तुम? मेरे परफ्यूम की, है ना? मैं बात कर रहा हूँ 5.6 बिलियन वाली परफ्यूमरी इंडस्ट्री से आने वाली खुशबू की। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, और उसी खुशबू से हम और आप दोनों महक रहे हैं। खुशबू और स्वाद यानी फ्लेवर और फ्रेग्रेंस के बिना कभी आपने सोचा है हमारी जिंदगी इतनी बेस्वाद और बेमिजाज हो जाएगी? खुशबू का असर सीधे जहन पर होता है, चाहे वो माँ के हाथ का खाना हो या पहली बारिश की सौंधी खुशबू। रोजमर्रा की जिंदगी में हम गौर नहीं करते, पर हमारे शैम्पू, हमारी क्रीम्स, रूम फ्रेशनर्स और यहाँ तक कि हमारे पेन की इंक में भी खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है। खुशबू ही वो चीज है जिसकी वजह से चाहे वो हमारा खाना हो या कोई और प्रोडक्ट, हम उसे पसंद करते हैं। और उसी पसंद का ख्याल रखते हुए परफ्यूमरी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स दिन रात कड़ी मशक्कत करते हैं।
अगर हम परफ्यूमरी इंडस्ट्री के बारे में सोचें, इट्स नॉट अ वेरी ऑब्वियस या बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लगभग 7,000 करोड़ की इस परफ्यूमरी इंडस्ट्री की ग्रोथ ग्राफ देखें तो अगले साल तक ये लगभग 10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। साथ ही ये इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स के जरिए हमारी इकोनॉमी को भी बहुत मजबूत कर रही है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती ये इंडस्ट्री पैदा कर रही है लाखों रोजगार। अगर हम परफ्यूम इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट 40% एनुअली ग्रोथ रेट है, और जो डिमांड है, वेदर ये डिओड्रेंट्स हैं, रोल ऑन्स हैं, उसकी अगर हम ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट 30% to 55% है, विच मीन्स स्किल्ड प्रोफेशनल्स की इस परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। जितनी खुशबू है उतने ही जॉब रोल, लेकिन सारे जॉब रोल्स लगभग 3 अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, जैसे कि अरोमा एक्सट्रैक्टर्स। क्या आपने कभी गुलाब की खुशबू अपनी सांसों में कैद की है? कभी नींबू से आने वाली ताजगी आपने मन में बसाई है? ये सभी विलक्षण एहसास आपको प्रतिदिन होंगे अगर आप एक अरोमा एक्सट्रैक्टर होंगे। अरोमा एक्सट्रैक्टर नेचुरल सेंट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या एक्सप्रेशन। फिर इन नेचुरल सेंट्स को लैब में मिलाकर अलग अलग किस्म की आर्टिफिशियल सेंट्स तैयार करते हैं। जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 240 आवर्स से 300 इस ड्यूरेशन में ही होता है। अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग इक्विपमेंट्स, सेफ्टी हैंडलिंग या फ्रेग्रेंसेस को अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीज़ें आप इस प्रोसेस में सीखते हैं। दूसरी भूमिका है फ्रेग्रेंस क्रिएटर की। फ्रेग्रेंस क्रिएटर वो शख्स है जिसका हुनर उसकी इमेजिनेटिव एबिलिटी यानी कि कल्पना की शक्ति पर निर्भर करता है और उसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की इजाजत देता है। जैसे कोई चंदन की लकड़ी, लीची, नींबू की ब्लेंडिंग से एक ऐसा फ्रेग्रेंस बना दे जिससे आप तरोताजा हो उठें। परफ्यूम ब्लेंडर्स, परफ्यूमर्स और परफ्यूम टेस्टर्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर आप एक बेसिक रॉ मटेरियल से परफ्यूम किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह ब्लेंड किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्रिएटिव में होती हैं। और जनरली परफ्यूम ब्लेंडर्स हो या परफ्यूमर्स हो, वहाँ पे एक ऑलमोस्ट 240 आवर्स का वो कोर्स होता है। तीसरा डिपार्टमेंट है परफ्यूम प्रोड्यूसर्स का। इस डिपार्टमेंट के तहत काम कर रहे लोगों की जिम्मेदारी होती है ज्यादा से ज्यादा परफ्यूम प्रोडक्शन की। एक बार जो परफ्यूम ब्लेंडिंग का काम खत्म होता है तो अगली बारी आती है इसे उचित मात्रा में प्रोड्यूस करने की, ताकि मार्केट में इसकी कमी न पड़े और लोगों तक ये उचित मात्रा में पहुँचे। प्रोडक्शन जहाँ पे आप अरोमा केमिकल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो या प्रोसेसिंग एजेंट पे, जहाँ पे आप एक्चुअल परफ्यूम्स, केमिकल्स या ऑयल्स को बनाने में और प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हो। अगेन ये सारे कोर्सेज आप 5th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हो, विच मीन्स कम समय में यू कैन लर्न अ लॉट। इन सारे क्षेत्रों में अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपके पास MSME के रूप में बहुत ही उम्दा विकल्प उपलब्ध है। हर कोर्सेज के लिए खास समय निर्धारित किए गए हैं ताकि आप अपनी सहूलियत के अनुसार उतना वक्त निकाल सकें। जैसे कि अगर किसी कोर्स के लिए तय किया गया वक्त है 40 घंटे, तो ये 40 घंटे आप 6 महीने में भी कर सकते हैं और 2 महीने में भी। MSME कोशिश कर रहा है देश को प्रगति की ओर ले जाने की और इसके लिए उठा रहा है हर कदम। हमारे देश में पर्टिकुलरली स्किल डेवलपमेंट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर इनके पास हुनर हो, स्किल हो, तो ये किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगेंगे, तो फिर आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। हमारे देश में जहां मैन पावर की कमी नहीं है और साक्षरता दर तेजी से बढ़ रहा है, वहां रोजगार के लिए दूसरों पर आश्रित रहने के बजाय अगर हर आदमी खुद में ही रोजगार का एक स्रोत हो तो बेकारी की समस्या का इससे अच्छा निदान क्या होगा। इसी सोच को सपोर्ट करता है MSME। MSME के बारे में कहा जाता है कि ये इंजन ऑफ ग्रोथ है। मीन्स सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर में जनरेट होती है और इसी ग्रोथ रेट से पैदा हुए रोजगार की डिमांड को पूरा करने के लिए MSME पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी की एक मिसाल है कन्नौज का फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर यानी FFDC। अपने आप में ये एक अनूठा संस्थान है पूरी दुनिया में, जहां खेती से लेके
और फ्रैग्रेंस फ्लेवर बनाने तक की सारी तकनीकी जानकारी एक छत के नीचे उपलब्ध है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या वुमेन्स हैं उनको हम ट्रेन करते हैं अगरबत्ती कैसे बनाया जाए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कैसे जाएं बच्चे, या इन पौधों का तेल कैसे निकालें, कल्टीवेशन कैसे करें, इन सब पे हम लोग इनको डिटेल ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिकल वर्क कराते हैं और जिससे ये कुछ अपने भविष्य में जाके कर सके। यहाँ पर पौधों की विभिन्न खुशबूदार प्रजातियों जैसे नींबू घास को उगाने से लेकर काटने तक की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीकों से फूलों से एसेंशियल ऑयल निकालना भी सिखाते हैं। ये वेसल्स है, इसमें गुलाब का फूल डाल देते हैं, प्लेन वाटर डाल देते हैं, उसको ऊपर से एयर टाइट कर देते हैं। उस भट्टी के नीचे आग जलती है। जब ये गुलाब का फूल बॉयल होता है तो गुलाब का जो भी ऑयल है वो ये बम्बू की रॉड है, बम्बू के रॉड के द्वारा यहाँ पर हम लोग इसको रिसीव कर लेते हैं। हमारे पास फ्रैग्रेंस और फ्लेवर विभाग हैं जहां हम इन सारी खुशबुओं को, जो हम केमिकल्स हैं या नेचुरल चीज़ें हैं, उनको मिलाकर खाने या लगाने वाली खुशबू उद्योग के मांग के अनुसार हम बनाते हैं। केवल इस कन्नौज में ही नहीं, हमारे पास 2 एक्सटेंशन सेंटर्स हैं। एक एक्सटेंशन सेंटर कानपुर में है, दूसरा हमारा एक्सटेंशन सेंटर ब्रह्मपुर उड़ीसा में है। फिजिकल डिसेबल्ड लोगों को हम जब एडमिशन होता है उसमें हम प्राथमिकता देते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बने बनाए रास्तों पर चलते हैं और दूसरे अपना रास्ता खुद बनाते हैं। गोविंद दोहरे ने भी अपना रास्ता खुद बनाया। मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, काम करने में तकलीफ हो रही मुझे। जाहिर सी बात है दूसरा रास्ता ज्यादा मुश्किल होता है, वो भी तब जब शरीर के साथ साथ घर की आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर हो। पर मन मजबूत हो तो कमजोरी कैसी भी हो आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती। MSME गोविंद को और गोविंद जैसे बहुत से लोगों को दे रही है परफ्यूमरी इंडस्ट्री की ट्रेनिंग, जिससे इन्हें रोजगार के नए अवसर मिल सके। जो सर हमको बोला सिखाया जा रहा है वो काम बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अब मुझे हर हाल में कोई सर ऐसा काम मिल जाना चाहिए जो आप हमारी उससे गुजर होती रहेगी। गोविंद परिस्थितियों से परेशान जरूर हैं पर हताश नहीं, क्योंकि मीलों का लंबा सफर पहले कदम से ही शुरू होता है और गोविंद ने पहला कदम उठा लिया है। गोविंद को यकीन है वो सुबह कभी तो आएगी। यार क्या जमाना आ गया, मतलब हर चीज में मिलावट है। यार कोई चीज ऐसी भी हो सकती है आज के जमाने में जिसमें मिलावट ना हो। लेकिन सनी मिलावट मस्त है। मिलावट मस्त है? हाँ, मस्त नहीं, मस्त। मस्त मतलब जरूरी है? यस। क्यों? I mean, हर जगह नहीं पर इस इंडस्ट्री में तो जरूरी है। तुम्हें पता है कई किलो फूलों को साथ में मिला के एक एसेंशियल ऑयल बनाया जाता है और फिर उस ऑयल को दूसरे केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है और फिर इस अरे हाँ, बस माताजी मैं समझ गया। मिलावट को समझाने की मुमकिन मशक्कत आपने की है, पर अब इस मशक्कत को करने की बारी उन कंटेस्टेंट्स की है जो हमें ये बताएंगे कि मिलावट की करावत से कायनात को कैसे महकाया जाता है। हुनर की बाजी में FFDC के चुनिंदा 5 पार्टिसिपेंट्स दिखाएंगे अपना हुनर और इस टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं संदीप द्विवेदी, अरुण प्रवीण पाल, प्रतिमा पांडे, श्रद्धा द्विवेदी, चंदन मलाना। यहाँ इन्हें दिए गए हैं कुछ एसेंशियल ऑयल्स और कुछ केमिकल। अब एक जैसे ऑयल और केमिकल की ब्लेंडिंग और टेस्टिंग से सबसे यूनिक और मनमोहक फ्रेग्रेंस तैयार करना ही इनकी असल परीक्षा है। इसके लिए 15 मिनट्स का वक्त मिला है इन हुनरबाजों को, है ना ये असली रोमांच। आप देखते हैं कि इन बच्चों ने पिछले 1 साल से जो सीखा है वो अपना हुनर किस तरह दिखाते हैं। इन हुनरबाजों को ख्याल रखना होगा ये कौन से एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हैं, वो भी किस क्वांटिटी में। ये टास्क ही सही मात्रा में सही ऑयल्स की मिलावट का है, जिसकी खुशबू से मेंटर ज्ञानेंद्र का दिल जीत सके। जिस तरह ब्लेंडिंग इस टास्क का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वैसे ही इन हुनरबाजों को बार बार इसे टेस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट तालमेल का खेल है, बच्चों का नहीं।
बीतते वक्त के साथ इनके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है और ब्लेंडिंग टेस्टिंग ब्लेंडिंग का ये सिलसिला यही होता है खत्म। तो चलिए, जो टास्क मैंने स्टूडेंट को दिया था, देखते हैं कि उन सभी लाभार्थियों ने, उन सभी स्टूडेंट ने अपना वो टास्क पूरा किया है। उसमें देखते हैं कि उन सभी लाभार्थियों में कौन सा लाभार्थी सबसे बड़ा हुनरबाज है। हर एक हुनर की ब्लेंडिंग को टेस्ट करने के लिए ज्ञानेंद्र एक नई स्ट्रिप का यूज करते हैं, जिससे खुशबू के फर्क को वो बारीकी से ऑब्जर्व कर सके। मेंटर जैसे जैसे रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, हुनरबाजों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। खुशबू भी किसी का पसीना निकाल सकती है, ये भी देख लिया। सभी लाभार्थियों ने अपना बहुत ही अच्छा जो भी टास्क था, बड़े सलीके से अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। इन सभी लाभार्थियों में नंबर 2 पे जो लाभार्थी है, उस लाभार्थी का फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छा है और जो भी हमने उम्मीद करी थी, उस उम्मीद से बहुत ही बियॉन्ड उसका परफॉर्मेंस है। तो मैं सीट नंबर 2 के जो हुनरबाज हैं, सीट नंबर 2 के श्री अरुण कुमार जी को बुलाना चाहूँगा। ये हैं आज के असली हुनरबाज। अपना जो भी टास्क था पूरे सलीके से निभाया, मैं बधाई देना चाहूँगा। ये तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। सनी, ऐसी कौन सी जिक्र से तुम महके जा रहे हो? हुनर की बात प्रिंसी, ओह, जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। क्यों नहीं, क्योंकि आज हुनर की बात में हम मिलेंगे इन टेलीकैब के विनीत राय से। विनीत जी, आपकी कोशिशों ने हमारे देश के इनोवेटिव एंटरप्राइजेस को बहुत प्रोत्साहन दिया है और ये भी साबित किया है कि इनोवेशन और एंटरप्राइज जो है हिंदुस्तान, हमारे देश भारत के दिल में है। एक बहुत सिंपल विचारधारा या थॉट प्रोसेस जो हम लोग के दिमाग में था कि अगर आप एंटरप्राइजेस क्रिएट करते हैं, अगर आप बिजनेसेस क्रिएट करते हैं रूरल भारत के अंदर, और ये एंटरप्राइजेस जो हैं टैलेंट भी अट्रैक्ट करें और ऐसे प्रश्नों का जवाब दें और ऐसे सॉल्यूशंस लाएं जो कि लोगों के लिए नौकरी पैदा करें, एम्प्लॉयमेंट पैदा करें, ऑप्शंस पैदा करें, या जिस प्रकार की कमजोरियां हैं, जैसे आपके पास हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनके सॉल्यूशंस क्रिएट करें। जॉब्स कहाँ मिलेंगे? है जॉब्स? ऑर्गेनाइज सेक्टर तो नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स कहाँ? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैसे आप इस तरह के बिजनेसेस शुरू करें जो कि जॉब्स जो है महानगर में ना क्रिएट करें, जी, गाँव में क्रिएट करें। तो अगर आप एंटरप्राइज शुरू करेंगे एक आदमी की मदद से, अगर आपने उसको पैसा दिया और उसको आपने इस तरह का सहयोग दिया कि वो एंटरप्राइज को बड़ा कर सके, तो 1 से 10 जाएगा, 10 से 100 जाएगा और 100 से 1000 जाएगा। और वो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो ना सरकार दे सकती है, ना कोई इंडिविजुअल जॉब दे सकता है। तो आपके ये एफर्ट्स की वजह से आपने जो जहाँ सफलता पाई है वो कैसी जगह पे हुई है और कहाँ पे उसका बहुत फ़र्क पड़ा है? तो मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। मेरा पहला उदाहरण है, हम लोगों ने फैब इंडिया के साथ मिलके करीब 6 ऐसी संस्थाएं शुरू की थी जो कि ज़्यादातर आर्टिजन्स जो होते हैं, जो कि कपड़े बनाते हैं या सिलते हैं, उन प्रकार के लोगों से उनकी ओनरशिप में शुरू की थी। सुमिता घोष जो है वो 20 साल से ये काम कर रही थी और हमने उनको बोला कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती हैं और उस कंपनी के अंदर आप इन औरतों को भी मालिक बनाती हैं, तब हम लोग उसमें आपको पैसा देंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करके आप नया टैलेंट हायर कर सकती हैं और उनको सैलरी दे सकती हैं और वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कर सकती हैं। सुमिता का पहला रिएक्शन था कि वो ऐसा नहीं करना चाहेंगी, लेकिन 6 महीने बाद काफ़ी सोच के वो मेरे पास आई और बोली कि वो तैयार हैं इस नए तरीके का प्रयोग में भागीदार होने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने करीब 25 लाख रुपए उनको दिया। उस 25 लाख का इस्तेमाल करके कि सुमिता ने उस संस्था को करीब 10 करोड़ तक लेके गई। क्या करीब जब हम उनसे मिले थे उस वक्त करीब 600 औरतें थीं, अभी करीब 3-3.5 हज़ार औरतें उस कंपनी के मालिक हैं। अच्छा। और करीब 10,000 औरतें हैं जो उस कंपनी से फ़ायदा उठा रही हैं काम करके। तो विनीत जी, आप जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम देते हैं वो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि आप SME का एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो ये SME क्या और क्यों? देखिए, आज अगर आप एक बहुत गरीब एंटरप्रेन्योर हैं जिसको माइक्रो फाइनेंस लोन चाहिए, तो हम आपको माइक्रो फाइनेंस का लोन दे सकते हैं। R1 हमारी संस्था है जो कि वेस्ट बंगाल, बिहार में काम करती है।
अगर आपको इक्विटी चाहिए, जो कि अगर आपको रिस्क कैपिटल होता है जिससे आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपको किसी इंडिविजुअल के थ्रू इक्विटी चाहिए तो इंटेलीकैप इम्पैक्ट इन्वेस्टर नेटवर्क, जो कि एक एंजल नेटवर्क है, वो आपको 50 से 100 काफ़ी पैसे वाले हिंदुस्तानियों के से जो नहीं ना कि आपको पैसा देंगे पर आपको मदद करेंगे। इस संस्था को हम लोगों ने करीब 1.5 साल पहले शुरू किया था और उसने अभी तक 4 ऐसी संस्थाओं में पैसा डाल दिया है। पहला एग्जाम्पल है एक वोर्टेक्स करके कंपनी है। ये हिंदुस्तान की एक ही कंपनी है जो कि ATM मशीन बनाती है, जो गांव में जा सकती है, सोलर पैनल पे चल सकती है, तो बहुत रिमोट एरिया में काम कर सकती है। दूसरा मेरा एग्जाम्पल जो है श्री कुमार मिश्रा, उन्होंने भुवनेश्वर उड़ीसा में खुर्दा में एक डेयरी शुरू की। आज 2014 में 3 साल के अंदर वो डेयरी करीब 40 करोड़ रुपये का टर्नओवर करती है। इसका नाम मिल्क मंत्रा है। ये उड़ीसा के अंदर पहली रियल प्राइवेट डेयरी है। सो मेरा तीसरा एग्जाम्पल जो है मैं आपको एक माइक्रो फाइनेंस से देना चाहूँगा। कंपनी का नाम आरोहन है और इस कंपनी के अंदर आविष्कार, इंटेलीकैप, हम लोग सब, हमारा सारा जितना हमारा रिस्क था हम लोगों ने पूरा रिस्क लिया। ये एक बहुत अच्छी संस्था थी जो बहुत अच्छा काम असम, बिहार और बंगाल में कर रही थी, लेकिन वो बिकॉज जो 2010 का जो क्राइसिस हुआ था माइक्रो फाइनेंस में, उसके कारण स्ट्रगल कर रही थी। और हम लोगों को लगा कि ये इतनी अच्छी संस्था है, अगर हम लोग इसको टेक ओवर करके थोड़ा मैनेजमेंट स्ट्रक्चरिंग करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग इसको बाहर निकाल सकें। आरोहन अभी 200 करोड़ रुपए का एसेट है इसका, और वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये 1000 करोड़ तक पहुंच जाए अगले 3 साल के अंदर। अच्छा। और लो इनकम स्टेट या बीमारू स्टेट जिनको हम लोग बोलते हैं, उसकी सबसे बड़ी संस्था बनी। ये उसका उद्देश्य और ध्येय। तो आपके खुद की ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस मेजर की जा सकती है शायद किस किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने एग्जिट किया है? हम लोगों ने करीब 9 ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट किया है। हम लोग 1 लाख रुपए से शुरू हुए थे, एक आदमी से शुरू हुए थे। अभी हम लोग करीब 1000 करोड़ मैनेज करते हैं, करीब 600 लोग काम करते हैं। वो एक पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर ये हो सकता है कि क्या आपने पैसा पूरा लौटा है। उस मामले में हम लोग उसमें 2 तरीके से देखा जाता है। एक कि लोगों को विश्वास है कि हम लोग पैसा लौटाएंगे, इसीलिए लोगों ने ज़्यादा साथ में जब आप अपना रिटर्न भी देते हैं उसके साथ एक बैलेंस है कि आप उनको बताते हैं कि भला भी क्या हुआ। वो क्वेश्चन जो है हम लोग हर साल एक रेटिंग टूल हम लोगों ने बनाया है। वो रेटिंग टूल जो है वो बताता है कि जो फंड है उसने क्या अलग किया और उसके जो इन्वेस्टमेंट जो एंटरप्रेन्योर है उन्होंने क्या अलग किया। अगर आपको एक एंटरप्राइज को अपनाना है, मदद करनी है, आपको क्या चाहिए? दूसरी बात ये है कि अगर आपको अपील करना कि लोग आप तक आएँ तो उनको क्या करना चाहिए? मैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को ढूंढ रहा हूँ जिसके पास आइडिया हो और लीडरशिप कैपेबिलिटी हो, उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग हमारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और बहुत दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग साल के अंदर 5 से 6 या 8 लोगों को पैसा दे सकते हैं। तो बहुत ही कम नंबर है, लेकिन ये 8 लोग जो हैं 80,000 नौकरियाँ पैदा कर सकते हैं। और वो जो है हम लोग का अल्टीमेट ध्येय वही है। क्या बता सकते हैं कि कौन सी क्षेत्र में आप खासतौर से कुछ एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढ रहे हैं जहाँ पहले अभी तक हुआ नहीं है? अगर आप एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी ऐसी जगह में इस तरह के आइडिया के साथ काम कर रहे हैं जिसमें आप गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें और पैसा भी बना सकें, तब आप हम लोग को सीधे लिख सकते हैं। विनीत जी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबका आप आयाम बदल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सफल हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ढूंढने से खुदा भी मिलता है। बिल्कुल। और जब सही गुरु से सही दिशा मिलती है तो मंद से मंद दीपक भी जल उठता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, और ऐसे लोगों में से है एहसानुल्लाह। जी बिल्कुल। परिस्थितियों के कारण जब इनके सारे दरवाजे बंद हो गए तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी जिद और हुनर के बलबूते पर एक नया रास्ता ही बना डाला। मैं LLB की पढ़ाई कर रहा था, तो LLB के लिए जब मैं कचहरी वगैरह गया, मैंने देखा वहाँ तो इतने ढेर सारे वकील है, 25,000 वकील पहले से थे, केसेस कम वकील ज़्यादा थे। तो फिर मैंने एक दिन पेपर में ऐड देखा, उसके अंदर MSME DI का ऐड निकला था कि ट्रेनिंग लेदर फुटवेयर की ट्रेनिंग थी। लेदर फुटवेयर में ट्रेनिंग हासिल करने के बाद एहसानुल्लाह ने ईस्ट वेस्ट टैनर्स की नींव रखी। मैंने 95,000 रुपए से काम शुरू किया और आज हमारा टर्नओवर गवर्नमेंट सेक्टर का 4 करोड़ रुपीस का है मैन्युफैक्चरिंग का।
MSME न सिर्फ ट्रेनिंग देता है बल्कि अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद भी करता है। उस वक्त मैं खुद एक अकेला शुरुआत की थी और आज 150 वर्कर हमारी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आज हम BSF, CISF, ITBP, SSB की यूनिट्स पैरामिलिट्री फोर्सेस में और इंडियन एयरफोर्स की 28 यूनिट्स के अंदर हमारे शूज़ जो हैं लोग पहन रहे हैं। MSME के सपोर्ट से ही संभव हो सका कि जहां एहसानुल्लाह अपने रोजगार के साधन ढूंढ रहे थे, आज वो हजारों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और आगे बढ़ने की वजह भी। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम सारे अपने बेरोजगार भाइयों से ये अनुरोध करते हैं, हर जगह पे MSME का ऑफिसेज है, वो वहाँ जाएं, वहाँ पे हर चीज़ की ट्रेनिंग्स है और MSME में हमारी ट्रेनिंग की फीस जो है 200, 500, 800, 1000 या 1200 रुपए होती है। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, और अपनी मेहनत और हुनर से यही बात साबित कर दी है एहसानुल्लाह ने। सच बात है प्रिंसी, अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो मुराद जरूर कबूल होती है। बिल्कुल, और मुराद मजहब नहीं देखती। तुम्हें पता है सनी, हम भारतीय अपनी दुआ को पहुंचाने के लिए जादू की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जादू की छड़ी मतलब अगरबत्ती। वैसे क्या जादुई बात कही है तुमने? अगरबत्ती इंडस्ट्री की ये महक कितनी दूर तक फैली है, देखते हैं। भगवान की पूजा अर्चना के वक्त भक्ति के साथ कुछ और चीजों की जरूरत भी होती है। उसी में से एक है अगरबत्ती। अपनी सारी प्रार्थना हम अगरबत्ती से उठने वाले धुएं के सहारे ईश्वर तक पहुंचाते हैं। ये प्रार्थना भक्ति और पूजा का एक प्रतीक बन चुका है। इंडियन मार्केट में अगरबत्ती इंडस्ट्री की कीमत लगभग 3500 करोड़ रुपए की है। 350 करोड़ रुपए की अगरबत्तियां तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं और आए दिन ये तीव्र रफ्तार से बढ़ती ही जा रही है। अगरबत्ती की खुशबू की तरह ये इंडस्ट्री भी दूर तक फैली है और कितना हुनर है इस काम में, देखते हैं हुनर की बाजी में। ये है FFDC यानी फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर के परफ्यूमरी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, जो यहाँ से अगरबत्ती का कोर्स कर रहे हैं और यहाँ हुनर की बाजी में चुने गए हैं इस कोर्स के 6 स्टूडेंट्स, जो दिखाएंगे यहाँ पर अपना हुनर। और इस टास्क के पार्टिसिपेंट्स हैं अजीत, नीरज, पवन, प्रीति, चेतना, शोभा। चुने हुए कंटेस्टेंट्स को दी जा रही है कुछ सामग्री। आसाम से आए हुए इंसेंस स्टिक, आकेशिया, जिगत और चारकोल। इनका काम है दी गई सामग्री को मिलाकर एक मिक्सचर बनाना और फिर लक्ष्य है दिए गए समय में ज्यादा से ज्यादा और बेस्ट क्वालिटी की अगरबत्तियां बनाने का। अगरबत्ती का मटेरियल तैयार है और अब ये बांटा जा रहा है सारे प्रतियोगियों में। तो इनका समय शुरू हुआ अब। सभी हुनरबाजों ने घड़ी की सुई की स्पीड के साथ अपने हाथों की स्पीड भी बढ़ा ली है। सबसे पहले लकड़ी के स्लैब पर मिक्सचर को रखा जा रहा है और फिर स्टिक पर ठीक तरीके से मिक्सचर को रोल किया जा रहा है। रोल करते वक्त ड्राई चारकोल का इस्तेमाल भी स्टिक को चिपचिपा होने से बचाने के लिए किया जा रहा है। इस टास्क में सिर्फ अगरबत्तियों की गिनतियों पर ही नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी पर परखी जाएगी, इसीलिए हाथ जल्दी से चलाइए। पर ये भी ध्यान रखिए कि मिक्सचर स्टिक्स पर बहुत ज्यादा या बिल्कुल कम नहीं बल्कि एकदम सही मात्रा में लगे होने चाहिए। मेंटर ज्ञानेंद्र की कड़ी नजर सभी कंटेस्टेंट्स पर है और देखना होगा किसकी इंसेंस स्टिक उन्हें खुश कर पाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने सबसे घटिया क्वालिटी का, सबसे मोटा और सबसे कम संख्या में अगरबत्ती बनाया है, लगता है कि प्रतियोगिता से तो बाहर होने वाले हैं। अरे नीरज भाई, हंसिए नहीं, आपकी तारीफ नहीं हो रही है। अब क्या एक अगरबत्ती में सारी लोई लगा देंगे? कंपटीशन का वक्त धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और अभी भी जज कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी अभी बहुत ज्यादा अगरबत्ती बन गई है और बहुत ही क्वालिटी अगरबत्ती बनी है। सारे प्रतियोगियों में से अभी तक सबसे ज्यादा अगरबत्ती बना ली है चेतना ने।
पर अभी टास्क के 5 मिनट्स बचे हैं। बाजी कभी भी पलट सकती है। अजीत, नीरज, पवन, प्रीति, शोभा लगा रहे हैं अपना पूरा जोर और इन हुनरबाजों का उत्साह बढ़ा रहे हैं फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर के स्टूडेंट्स। अरे ये क्या, देखते ही देखते प्रीति पहुंच गई हैं शोभा के बहुत करीब, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता हुआ। और वक्त खत्म। बहुत ही रोमांचक मोड़ पर टास्क का वक्त होता है खत्म। और अब बारी है फाइनल डिसीजन की। नीरज को मेंटोर ज्ञानेंद्र अपना फैसला पहले ही सुना चुके हैं। जिन्होंने सबसे घटिया क्वालिटी का और सबसे कम संख्या में अगरबत्ती बनाया है, लगता है कि प्रतियोगिता से ये तो बाहर होने वाले हैं। आपने बहुत ही कम अगरबत्तियां बनाई हैं और बहुत ही अच्छी बनाई हैं आपने। अजीत ने अगरबत्तियां अच्छी तो बनाई, पर क्वांटिटी भी इस टास्क का एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया। आपकी अगरबत्तियों की क्वालिटी ठीक नहीं है और संख्या भी अभी कम है। पवन तो दोनों ही क्राइटेरिया में हो गए फेल, यानी इनकी टाए टाए फेस। ठीक है, आपका भी बहुत बढ़िया है। प्रीति की अगरबत्तियों को ठीक से देखने के बाद मेंटोर ज्ञानेंद्र के मुख से एक ही वर्ड निकला, भाई बढ़िया है। इन सभी शोभा की परफॉर्मेंस से कुछ खास खुश नजर नहीं आए ज्ञानेंद्र और बिना कुछ कहे लौटा दी उनकी अगरबत्तियां। और अब बारी है आखिरी हुनरबाज की। आपने सबसे ज्यादा अगरबत्ती बनाई है, लेकिन अगरबत्तियों की जो क्वालिटी है थोड़ी वो ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा अगरबत्ती बनाने वाली चेतना इस बात को एकदम भूल गई कि भाई असली परीक्षा तो क्वालिटी की है। जो हमारे पैरामीटर थे क्वालिटी क्वांटिटी का, तो उसमें आपने सबसे अच्छी और सबसे अधिक संख्या में और सबसे गुणवत्तापूर्ण अगरबत्ती बनाई है। तो कंपटीशन की विजेता प्रीति हैं। प्रीति के नाम पे एक बार सवाल गंभीर था, जाहिर है कि जवाब भी गंभीरता से दिया जाएगा। भगवान न करे आपको कभी ऐसा करने की नौबत आए, लेकिन अगर आए तो ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। पिछले हफ्ते हमने पूछा था दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति के बहते खून को कैसे रोका जाए। सही जवाब है ऑप्शन ए, घाव पर हल्का दबाव डालकर। चोट लगने की वजह से अगर किसी का खून बहने लगे तो क्या आप उसे सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके भागेंगे? हाँ, डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी तो है, पर पहुंचने तक काफी खून बह गया तो, या फिर चोट को पानी से साफ करेंगे। मान लीजिए आपने साफ कर ही दिया पर खून का बहना रुका तो नहीं ना। ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहले चोट की जगह पर दबाव बनाएंगे जिससे खून का बहना कम हो जाए या रुक जाए। फिर तसल्ली से डॉक्टर के पास जाएं और सही तरीके से इलाज कराएं। मान लिया ना आपने, कभी कभी प्रेशर अच्छा भी होता है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं नागपुर के रूपक बिदकर, जो हमें लिखते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, हुनरबाज बहुत अच्छा शो है। ये शो हमारे देश में मौजूद करियर ऑप्शंस की जानकारियों के साथ साथ अलग अलग एजुकेशनल फील्ड्स के बारे में भी बताता है। हुनरबाज हर एक एज ग्रुप के लिए एक लाभकारी शो है। इस अमेजिंग शो के लिए आपका और आपकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया। वही बांदा उत्तर प्रदेश के अमनदीप गुप्ता लिखते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी और रेणुका जी, मैं 13 साल का हूँ और 9वीं कक्षा का स्टूडेंट हूँ। हुनरबाज मेरा पसंदीदा शो है, इस शो को कभी बंद मत करिए। वेस्ट बंगाल की नाडिया आरंगघटा से राकेश मंडल लिखते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी और रेणुका जी, आपका शो बहुत प्रेरणादायी है। मेरा अनुरोध है कि ईस्ट की कुछ चीजों को आपके शो में जोड़ा जाए। साथ ही श्रीनगर बुजपोरा से ताहा बंडे लिखते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी और रेणुका जी, सबसे पहले मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दूरदर्शन पर इस शो को दिखाने के लिए। ये शो बहुत प्रचलित होता जा रहा है। आपके शो से प्रेरणा लेकर मैंने कश्मीर में अपना होटल भी सेटअप किया है। तो रेणुका जी, आज का सवाल पेचीदा भी है पर सिंपल भी है। अच्छा, मामूली भी है पर बहुत खास भी है। पुराना भी है
और नया भी है। पहेलियां बुझाने में आपका जवाब नहीं सिद्धार्थ जी। आप कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से सवाल सुनिए। सवाल ये है कि वो एक आविष्कार का नाम बताइए जो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। और हमारा आज का सवाल है, उस आविष्कार का नाम बताइए जो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पहिया, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी कैमरा। तो दीजिए तेज रफ्तार से जवाब, क्योंकि आपका इनाम कर रहा है इंतजार। अरे सिद्धार्थ जी, मगर हिंट तो दीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने जो अभी पहले कहा उसमें तो हिंट छुपा हुआ था। ओ रफ्तार। यू आर वेरी रफ्तारी। चलिए थोड़ा और हिंट देता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं। सूरज गोल, चंदा गोल, दुनिया ये पूरी गोल गोल। रूप ना बदला, बस बदले काम। बोलो बोलो भाई, इसका नाम। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 10 स्पेस A B या C स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जवाब हमें 48 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर भी। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। कई ऐसे किस्से, इतनी कहानियां, रोजगार के वो तमाम अवसर और हुनर की बुलंदियां। इतना सब कुछ देखने और जानने के बाद मन करता है बस यूं ही आगे बढ़ता जाऊं और किस्से कहानियां ढूंढ लाऊं। सनी, संभालो अपने आप को, ये तो शुरुआत है, देखने को पूरी कायनात है। और वो कहते हैं ना, अच्छी चीजों का सेवन छोटे हिस्से में ही करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमारे शो हुनरबाज स्किल टू विन पर, लेकर नए किस्से कहानियों का पिटारा। तब तक के लिए अलविदा। हुनरबाज के अगले एपिसोड में आप सीखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के गुण। जैसे ही कोई फ्रेशर्स हायर होता है हमारे यहाँ पर, 8 से 9 साल के बाद वो वर्कर लेवल से सुपरवाइजर लेवल तक ग्रो कर सकता है। और देखेंगे कैसे एक चपरासी से HR ऑफिसर बने भरत। मैं P1 की पोस्ट में काम शुरू किया था यहाँ से। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे हर की जिंदगी। दुनिया से ताल मिलाने का, ओ ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन।